हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। एंड जय माता दी भी बोल लेते हैं। माता रानी की नवरात्रि चल रही हैं अभी, तो जयकारा लगाते रहिए। और आज फिर से आ गई हूँ मैं एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के। टॉपिक जो है, हम हाउस हाउस नहीं, मीन्स हम वाइफ लोगों से रिलेटेड है। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए एक परफेक्ट वाइफ बनने के लिए। तो बस उसी से रिलेटेड बातें आज हम लोग करेंगे। देखिए क्या होता है, ऐसा लगता है ना कि जो ब्यूटी होती है वही, मीन्स सुंदरता जो होती है वही एक वाइफ की सबसे बड़ी अच्छाई होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुंदरता है ना वो तो ठीक है ही, वो है, बट वो सुंदरता कब सुंदर लगेगी, जब आप में कुछ और भी अच्छी चीजें होंगी तभी। नहीं तो बोल दिया जाए कि रंग रूप तो बहुत अच्छा, और पता चले कि बाकी सब चीजें बेकार, तो वो रंग रूप कुछ काम नहीं आने वाला। तो रंग रूप भी तभी आपका काम आएगा उसमें। और बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाना, तो वो चीज तभी रहेगी जब और भी अच्छाइयाँ साथ में रहे। सिर्फ एक अच्छाई लेकर के कुछ नहीं हो सकता, चारों तरफ से परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप बन सकते हैं एक परफेक्ट वाइफ। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे कि परफेक्ट वाइफ में क्या क्या बातें होनी चाहिए। तीन चार बातें बताऊंगी मैं। देखिए सबसे पहले वाली जो चीज़ है वो है समझदारी। समझदारी जो है ना वो एकदम कूट कूट करके भरी होनी चाहिए। क्या होता है, शादी से पहले ना चाहे हम लोग कितना हो भी बड़े हो जाएं, बट एक बचपना टाइप का रहता है ना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, और ऐसा लगता है कि हाँ मम्मी पापा मनाए। तो वो सारी चीज़ें जो होती है उसको करनी पड़ती है कम थोड़ी सी, क्योंकि शादी के बाद ना आपको मेच्योर होना ही पड़ता है। बेशक से आपकी एज कुछ भी हो, बट आपको अपनी मेच्योरिटी दिखानी पड़ती है। अगर शादी के बाद भी आप ऐसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, हस्बैंड को बार बार मनाना पड़ता है, तो वो परफेक्ट वाइफ नहीं हो सकते। वो भी दो चार बार मनाएंगे और फिर उसके बाद वो भी हाथ जा लेंगे, बोलेंगे कि छोड़ो भाई, इनकी तो आदत है कि ये हर बार गुस्सा ही होती रहती है, तो कितनी बार कोई मनाएगा। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ों में गुस्सा होने वाला, मीन्स होने वाली जो चीज़ होती है, इसको करनी होती है दूर, अगर एक परफेक्ट वाइफ बनना है तो। अगर आप हर बात में गुस्सा होते रहोगे तो कोई कितनी बार मनाएगा। तो उस गुस्से को ना, मीन्स गुस्सा तो खैर होना ही नहीं चाहिए, बट हाँ फिर भी थोड़ी बहुत तो हो ही जाता है समय। तो उसको बचा करके रखो कि जब कुछ बड़ा ऐसा हो तो किया जाए कि मनाने वाले भी मनाए। अब आप डेली दिन में दो बार तीन बार ऐसे नाराज होते रहोगे, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, ये करते रहोगे, तो कोई कितनी बार आपको बोलेगा। तो इसके लिए उस चीज़ को बचा के रखो, टाइम से करो गुस्सा, ऐसा नहीं कि बस हर बात में किए जा रहे हैं। तो समझदारी वाली चीज़ जो है ना वो होनी चाहिए, मीन्स हर एक चीज़, सारी चीज़ें आपको समझदारी से हैंडल करना। ऐसा नहीं कि नहीं मैं शादी से पहले तो मैं ऐसे करती थी, अभी मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वैसे ही करूंगी। तो वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। शादी से पहले और शादी के बाद वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपने शादी से पहले जो किया और शादी के बाद अभी जो हो रहा है वो आपको कैसे करना है। और करना तो पड़ेगा ही, देखिए चेंजेस तो करना पड़ता ही है। तो इसके लिए समझदारी होना सबसे बड़ी वाली चीज़ होती है कि एक वाइफ में ना समझदारी होना, वही उसको बनाती है परफेक्ट वाइफ। दूसरी जो चीज़ होती है वो है संस्कार। संस्कार जरूर होने चाहिए। और संस्कार देखिए आजकल क्या है, पढ़ाई लिखाई, मैं कभी इस चीज़ को मैं नहीं मानती हूँ कि जो पढ़ाई लिखाई होती है ना वो हमारे संस्कार को पीछे करती है। वो खुद हम अपनी वजह से पीछे करते हैं, उसको अपने मन से हम पीछे करते हैं। पढ़ाई लिखाई तो और ज़्यादा संस्कार को बढ़ाती है। अच्छा पढ़ा लिखा इंसान ना अगर समझदार होगा तो वो अपने संस्कार को और बढ़ाएगा और आगे तक लेकर के जाएगा। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और संस्कार को छोड़ दिया पीछे, तो ये चीज़ बेकार होती है। तो आजकल क्या करें, ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि अगर अच्छी पढ़ी लिखी रहती हैं तो कुछ नहीं, हमें तो पूजा करना नहीं आता, हमें ये फेस्टिवल क्या है ये मनाना नहीं आता, क्यों मनाएं, ये सब अंधविश्वास है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें होती हैं बेकार। अंधविश्वास कुछ भी नहीं होता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, अगर वो सारी अंधविश्वास से होती तो हम नहीं होते। तो इसके लिए वो सब अंधविश्वास नहीं होता है। तो संस्कार क्या है, देखिए कि जैसे जो चीज़ हमारे घर परिवार में चली आ रही है वो उस चीज़ को आगे तक बढ़ाना है ना। पढ़े लिखे का मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल कि बस नहीं भाई हम इन चीज़ों को नहीं मानते, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। संस्कार जो है ना ये भी एक परफेक्ट वाइफ बनाती है कि जो आपकी फैमिली में हो रहा है, मायके का तो ठीक है थोड़ा सा अलग भी हो रहा है तो वो कोई बात नहीं, बट जो ससुराल में हो रहा है वो चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए। कि जैसे जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहो, चाहे आप कितना हो भी पढ़े लिखे हो या कुछ भी हो।
तो ये होती है संस्कार वाली चीज़। तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है रेस्पेक्ट, सबको, बड़े छोटे सबको रेस्पेक्ट देना। और ये रेस्पेक्ट वाली चीज़ तो देखिए हम लोग अपने बच्चों को भी छोटे से ही सिखाते हैं, तो जब हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं तो वो चीज़ें हमारे अंदर भी बिल्कुल होनी चाहिए। और रेस्पेक्ट मायके हो या ससुराल हो, हर जगह काम आता है। मायके में भी हो, आप किसी की रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आपको कुछ नहीं, मीन्स डांट पड़ेगी, डांट ही पड़ती रहेगी, है ना। और ससुराल में वही डांट पड़ती है तो बुरा लगता है, लेकिन नहीं बुरा मानना चाहिए। तो रेस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए। परफेक्ट वाइफ बनने के लिए ये 3 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। कि देखिए रेस्पेक्ट का क्या है, बड़े छोटे सबका है। ऐसा नहीं कि जो बड़े हैं उनसे तो बहुत रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, हाँ भाई ये बड़े हैं, कहीं नाराज़ हो जाएंगे तो कर लिया रेस्पेक्टफुली, और जो बच्चे हैं उनको बस अगड़म बगड़म लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रेस्पेक्टफुली बात सबसे होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको बनाती है एक बहुत ही परफेक्ट वाइफ। तो जो ब्यूटी वाली चीज़ है ये हो गई पीछे, बाकी ये जो 3 चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी ना तो जो ब्यूटी है ना, जो खूबसूरती है उसमें लग जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसके लिए इन 3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन 3 बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं से कमी करते हैं, फिर हो जाती है गड़बड़। फिर हम ब्लेम लगाते हैं हस्बैंड पे कि केयर नहीं करते, मेरी बात नहीं समझते। आप पहले इन 3 चीज़ों को अपने अंदर रखो, फिर देखो कितनी ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, आपकी बात भी समझेंगे और प्यार भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अपने अंदर पहले रखना पड़ता है। अपने आप को पहले परफेक्ट करो, तब आप सामने वाले से अपने लिए कुछ परफेक्ट मांगो। क्योंकि अगर आप ही परफेक्ट नहीं रहोगे, सामने वाला कितने दिन आपको झेलेगा, कितने दिन समझाएगा, है ना। तो इसके लिए ये 3 बातें परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं, वाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।